नमस्कार, राधे राधे, प्रणाम। मैं हूँ रोहित मिश्रा और आज आप लोग के लिए लेके आया हूँ संस्कृत का वीडियो। आज मैं आप लोगों को संस्कृत पढ़ाने वाला हूँ। जो भी विद्यार्थी कक्षा 10वीं में है, इस वर्ष परीक्षा देने वाले हैं या फिर अगले वर्ष परीक्षा देंगे, ठीक है? उन दोनों के लिए वीडियो महत्वपूर्ण होगा। और मैथ, साइंस और आर्ट्स ये सब की कक्षाएँ तो बहुत सारी उपलब्ध हैं यूट्यूब पर, परंतु जो संस्कृत की कक्षाएँ हैं, वो बहुत कम मात्रा में उपलब्ध है। इसीलिए मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आप लोगों के लिए संस्कृत की कक्षाएँ लगाऊँ। और आज जो है मैं संस्कृत का ही लेके आया हूँ। आप लोग का जो पुस्तक है उसका नाम है प्यूसम और जो पहला अध्याय है उसका नाम है मंगलम। तो ये प्यूसम पुस्तक है। प्यूसम का अर्थ होता है अमृत। प्यूस अर्थात अमृत। आज हम लोग जो है इस अमृत का पान करने वाले हैं। अमृत जिसके माध्यम से लोग अमर हो जाते हैं। हाँ, सही बात है कि अमृत के माध्यम से लोग अमर होते हैं, परंतु अमृत भी शायद 2 प्रकार का होता है। एक अमृत वो होता है जो हमारे तन को अमर करता है और एक अमृत वो होता है जो हमारे मन को अमर करता है। तो इसमें जो ये पुस्तक है, इसमें जो ज्ञान दिया गया है, वो हमारे तन को तो अमर नहीं करेगा, परंतु हमारा जो मन है, उसको ज़रूर अमर करेगा। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोग अपने तन को अमर करना चाहते हैं या फिर अपने मन को अमर करना चाहते हैं, ठीक है? तो आप जो है हम लोग आते हैं कि इस अमृत यानी कि प्यूसम में आप लोग को क्या-क्या बताया गया है। तो प्यूसम में जो बताया गया है, वो पहला नंबर जो अध्याय है उसका नाम है मंगलम। आप लोगों ने अपने दैनिक जीवन में ये मंगल शब्द का या मंगलम शब्द का प्रयोग कई बार सुना होगा। जैसे आपकी यात्रा मंगलमय हो। अभी नया साल आने वाला है तो नव वर्ष मंगलमय हो। तो ये मंगलम शब्द का अर्थ आप कई बार आपने इस शब्द का नाम जरूर सुना होगा, परंतु इसके अर्थ को जानने की जो चेष्टा है, वो आप में प्रकट नहीं हुई होगी। लेकिन चलिए आज आपको मंगलम का पहले हम अर्थ समझाते हैं। मंगलम का अर्थ होता है शुभ, किसी भी कार्य को शुभ करना। एज एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग कि आपकी यात्रा मंगलमय हो, अर्थात आपका जो यात्रा हो शुभ हो। तो चलिए हम लोग का ये पहला अध्याय है मंगलम, इसीलिए है शायद क्योंकि ये शुभ काम का शुरुआत करने हम लोग जा रहे हैं, तो मंगलम पढ़ेंगे हम लोग। चलिए, ये जो मंगलम है, जो हमारा मंगलम पाठ है, उसमें कुल 5 मंत्र हैं और ये जो पांचों मंत्र है ये उपनिषद से लिया गया है। मंगलम में कुल 5 मंत्र है। 5 को आप संस्कृत में पंच कह सकते हैं। मंगलम में 5 मंत्र हैं। ये पांचों मंत्र जो है उपनिषद से लिया गया है। और ये उपनिषद क्या है? तो जो आप वेद अगर पढ़ते हैं तो वेद टोटल 4 है और वेद के जब अंतिम हिस्सा में जाइएगा, वैदिक साहित्य के अंतिम खंड में जाइएगा, तो वहां आपको उपनिषद से परिचय मिलेगा। उपनिषद और उपनिषद के अगर अंतिम हिस्से में जाइएगा तो आपको दर्शन शास्त्र मिलेगा, फिलोसफी मिलेगा। तो यही उपनिषद में से 5 मंत्र क्या किया गया है, आपके मंगलम पाठ में दिया गया है। उसी पांचों मंत्र की व्याख्या करना है हम लोग को। इसमें जो है जो परम पुरुष परमात्मा है, जो सृष्टि की चलाने वाले एक अदृश्य शक्ति के रूप में है, उन्हीं की व्याख्या की गई है और उन्हीं का जो है प्रधानता गाया गया है। कहा जाता है कि पूरी सृष्टि को चलाने के लिए जो हमारे परम पुरुष परमात्मा है, उन्हीं के द्वारा जो है ये पूरा सृष्टि चल रहा है और उन्हीं द्वारा ये पूरा का पूरा संसार जो है अनुशासित है। तो चलिए उन्हीं का नाम लेके हम लोग अपना चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ये है वेद व्यास, महर्षि वेद व्यास। कहा गया है कि जो वेद के रचयिता हैं, उनके बारे में तो किसी को जानकारी है नहीं, पर ऐसा माना गया है कि जो वेद के रचयिता हैं वो वेद व्यास है। तो वेद का अंतिम भाग उपनिषद, अर्थात उपनिषद के रचयिता यही होंगे और उपनिषद से लिया गया आपका मंगलम। तो मंगलम के रचयिता कौन होंगे? वेद व्यास ही होंगे। तो मंगलम पाठ के रचयिता वेद व्यास है। आइए हम लोग मंत्र पे चलते हैं। हाँ, ध्यान रहे कि जो इसका पहला मंत्र है वो ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। आपको इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखे तो आप इसको ईशा उपनिषद लिख सकते हैं। तो मंगलम का जो पहला नंबर मंत्र है वो ईशा उपनिषद से लिया गया है। चलिए हम लोग मंत्र के बारे में जानते हैं, ठीक है? ये है मंत्र। प्रथम मंत्र। मंत्र क्या है? ये पद्यात्मक मंत्र है, अर्थात इसको गाना ही उचित होगा। चलिए हम आपको गा के सुनाते हैं, उसके बाद इसके अर्थ को भी बताते हैं। अर्थ क्या है? हिरण्येन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखं तत्त्वं पूषन्नपाविर्णु सत्यधर्माय दृष्टये। हिरण्येन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखं तत्त्वं पूषन्नपाविर्णु सत्यधर्माय दृष्टये। चलिए इसके अर्थ को समझते हैं। बड़ा अच्छा सा अर्थ है। अर्थ क्या है कि हिरण्येन पात्रेण अर्थात सोने के बर्तन के समान। हिरण्येन पात्रेण, पात्रेण यानी कि बर्तन, सोने के बर्तन के समान से सत्यस्यापिहितं मुखम, सत्य का जो मुख है वो अपिहितम है, यानी कि सत्य का जो मुख है वो ढका हुआ है। सोने के बर्तन से सत्य का मुख जो है ढका हुआ है। तत्वम पूषन्न पाविणु, पूषन्न जो है भगवान सूर्य का एक नाम है। पूषन्न का अर्थ होता है भगवान सूर्य। तो भगवान सूर्य को कहा जा रहा है कि हे सूर्य, जो सत्य का मुख है वो सोने के बर्तन से ढका हुआ है। आप ऐसा कीजिए कि सत्य धर्माय दृष्ट है, सत्य धर्म को देखने के लिए, दृष्ट है अर्थात देखने के लिए, उसको क्या कीजिए? अपाविर्णु कर दिए, अर्थात उसको हटा दीजिए। पूरा अर्थ समझिए कि सत्य का जो मुख है वो सोने के बर्तन से ढका हुआ है। हे सूर्य, सत्य धर्म को देखने के लिए, उस तत्व को प्राप्त करने के लिए इस बर्तन को क्या करें? आप हटा दें। इसकी फिलॉसफी को समझिए। कहा जा रहा है कि जो हमारे अंदर है, कई प्रकार का मोह माया और कई प्रकार की कुरीतियां हमारे अंदर समाप्त की है।
इस सब को हटाना है और सत्य सबको हटाने के बाद हमको किसका दर्शन होगा? सत्य का दर्शन होगा। अर्थात अपने जीवन में से ईर्ष्या, द्वेष, जलन ये सब की भावना को हटाइए और अपने भीतर छिपे हुए सत्य की पहचान कीजिए और उसका दर्शन कीजिए। आशा करते हैं कि ईशावास्य उपनिषद का यह पहला मंत्र आपको समझ में आया होगा और केवल समझने से काम बनेगा नहीं। ये पहला मंत्र को अपने जीवन में उतार कर भी तो देखिए कि क्या बदलाव आता है आप में। अब जो हमारा दूसरा मंत्र है ये कठोपनिषद से लिया गया है। दूसरा मंत्र कहां से लिया गया है? कठोपनिषद से। पहला वाला था ईशावास्योपनिषद से और टोटल मंत्रों की संख्या है 5। चलिए देखते हैं ये दूसरा मंत्र क्या कह रहा है भाई हम लोग को। दूसरा मंत्र ये कह रहा है कि अनोरणीयान महतो महियान आत्मस्य जंतोर निहित गुहायाम तम कंतु पश्यति विति शोका धातु प्रसादन महिमान आत्मनः। अनोरणीयान महतो महियान आत्मस्य जंतोर निहितो गुहायाम तम क्रंतु पश्यति विति शोक धातु प्रसादन माही मान मात्मन। इसका अर्थ समझिए क्या है। अनोर अनियान अनु से भी छोटा है। अनोर अनियान अर्थात अनु से भी छोटा है। महतो महियान महान से भी महान है। कौन है भाई ऐसा? आत्मस्य जो हमारा आत्मा है वो अनु से भी छोटा है और महान से भी महान है। ये रहता कहाँ है? जंतो निहित गुहायाम जो जनता का गुफा रूपी हृदय है वहां पे ये क्या करता है? निवास करता है। अगर आपके बोर्ड में क्वेश्चन है कि अनु से भी छोटा क्या है तो आत्मा, महान से भी महान क्या है? आत्मा। और ये आत्मा का निवास स्थान कहाँ है? तो मनुष्य के गुफा रूपी हृदय में ये आत्मा निवास करता है। अनुरनियान महतो महियान आत्मस्य जंतो निहित गुहायाम अर्थात अनु से भी छोटा महान से भी महान हमारा आत्मा है जो जनता के गुफा रूपी हृदय में निवास करता है। तम क्रंतु पश्यति विति शोक। तम क्रंतु पश्यति विति शोक मतलब कह रहे हैं कि जो व्यक्ति वित शोक रहता है, वित शोक अर्थात शोक रहित, जिसके पास शोक नहीं हो, शोक नहीं हो, मन में जो है कोई भी कपट ना हो, वही व्यक्ति इस आत्मा को केवल दर्शन पा सकता है। जो व्यक्ति जिसके मन में शोक ना हो, जिसके मन में ईर्ष्या, द्वेष ये सब भावना ना हो, वही व्यक्ति इस आत्मा का क्या कर सकता है? पश्य कर सकता है। अर्थात वही व्यक्ति इस आत्मा का दर्शन कर सकता है। और ये जो है धातु प्रसादन महिमान मात्मन, और ये जो है कोई व्यक्ति अगर ऐसा बने कि उसके हृदय में शोक ना हो, ईर्ष्या ना हो, द्वेष ना हो, तो ये जो है केवल जो है एक प्रसाद यानी कि ईश्वर के अनुकंपा से ही वो व्यक्ति ऐसा बन सकता है। ये जो आत्मा है हमारे हृदय के रूप में रहता है। इसकी फिलोसफी को समझते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। जिस प्रकार से विज्ञान में ऊर्जा है उसी प्रकार से हमारे धर्म में आत्मा है। कहा गया है कि ये आत्मा जो है अजर अमर है, इसको कभी मिटाया नहीं जा सकता है। गीता में लिखा गया है कि जो आत्मा है इसको ना तो जलाया जा सकता है, ना तो भिगोया जा सकता है, इसको नष्ट नहीं किया जा सकता है। जिस प्रकार से मनुष्य क्या करता है कि पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्रों को धारण करता है, उसी प्रकार जो हमारा आत्मा है वो नश्वर शरीर को त्याग करके एक नए शरीर में प्रवेश कर जाती है। और ये जो आत्मा है प्राणियों की, ये हम नहीं कह सकते कि केवल मनुष्य के, प्राणियों के प्रत्येक जीव में एक आत्मा निवास करता है। कहा जाता है, विज्ञान में कहा जाता है कि मनुष्य का जो शरीर है या फिर कोई भी प्राणी का शरीर है वो ऊर्जा के माध्यम से चलता है। शायद हम लोग धर्म में उस ऊर्जा को ही आत्मा कहते हैं। अगर हमारे शरीर से आत्मा निकल जाए तो हम चलने के लायक नहीं रहेंगे, हमारी मृत्यु हो जाएगी। उसी प्रकार विज्ञान में कहा गया है कि अगर शरीर से ऊर्जा निकल जाए तो शरीर जो है नष्ट हो जाएगा। ठीक है, तो शायद विज्ञान और धर्म को जोड़कर पढ़ना ही सबसे उचित होता है। आशा करते हैं ये कठोपनिषद का जो ये मंत्र था आपको अच्छा से समझ में आया होगा। अब आते हैं तीसरा नंबर। तीसरा है भाई देखो मुंडको उपनिषद से। तीसरा मंत्र कहां से है? मुंडको। पहला ईशावास्य उपनिषद, दूसरा नंबर कठोपनिषद और तीसरा नंबर है मुंडको उपनिषद। चलिए इसके मंत्र को पढ़ते हैं। ये क्या कह रहा है? हाँ ये है देखिए तृतीय मंत्र। सत्यमेव जयते नानिर्तम, सत्यमेव जयते नानिर्तम, सत्येन पंथा विततो देवयानः, येनाक्रमन्त्युषो ह्याप्त कामा, यत्र तत्र सत्यस्य परम निधानम्। सत्यमेव जयते नानिर्तम अर्थात सत्यम जोड़ एव, सत्य ही जीतता है। सत्यमेव जयते सत्य ही जीतता है, नानिर्तम असत्य नहीं। सत्य की सदैव विजय होती है, असत्य कभी नहीं जीतता है। सत्येन पंथा विततो देवयाना, और सत्य का जो मार्ग है, पंथा अर्थात मार्ग, सत्य का जो मार्ग है वो देवलोक तक विस्तरित है। अगर आप सत्य मार्ग पर चलिएगा तो आप देवलोक प्राप्त कर सकते हैं, आप स्वर्ग तक जा सकते हैं। ये ना क्रमंति सो ह्याप्त कामा, जिस पर बड़े बड़े ऋषि जो है चल करके, यत्र तप्त सत्य से परम निधानम, जिस पर बड़े बड़े ऋषि चल करके सत्य के मार्ग पर चल करके परम निधान अर्थात जो है परम पुरुष परमात्मा से मिले हैं एवं परम पुरुष परमात्मा को प्राप्त हुए हैं। कहा जा रहा है कि अपने जीवन में सत्य का बड़ा महत्व है। सत्य की ही सदैव जीत होती है, असत्य की नहीं होती है। और ये जो सत्य का मार्ग है बड़ा विस्तृत है, देवता लोक तक विस्तार होता है। अगर आपको स्वर्ग की प्राप्ति करनी है, मोक्ष की प्राप्ति करनी है, तो आपको जो है सत्य मार्ग पर चलना होगा, जिस पर बड़े बड़े ऋषि याप्त कामा, जो बड़े बड़े जो ऋषि हुए
इसी मार्ग पर चल करके परम निधानम जो है यानी कि परम पुरुष परमात्मा के जाके मिले हैं। ये जो है हमारा तीसरा मंत्र था मुंडक उपनिषद से। ये देखिए अगला है ये चौथा मंत्र, ये भी मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ईशावास्योपनिषद से एक मंत्र और ये अनुरण्यन वाला कठोपनिषद से और मुंडक उपनिषद से 2 मंत्र लिया गया है। ये है हमारा चौथा नंबर मंत्र। इसमें क्या कहा गया है वो ध्यान से सुनिए। यथा नक्यः संयम्यमानः समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय च तथा विद्वान् नाम रूपादपि मुक्तः परात् परं पुरुषोपमैति दिव्यम्। अर्थ क्या है? यथा नज्ञः शयनमानः समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय च तथा विद्वान् नाम रूपादपि मुक्तः परात् परं पुरुष पुमुपैति दिव्यम्। कह रहे हैं कि जिस प्रकार से नदियां यथा नज्ञः, नज्ञा यानी कि नदियां, नज्ञा यानी कि नदी का बहुवचन रूप, यथा नज्ञः जिस प्रकार से नदियां संयम्यमानः समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय च, जिस प्रकार से नदियां जो है अपने नाम रूप को त्याग करके जा करके समुद्र में मिल जाती है। अगर आप देखें तो जो भी नदी निकलती है गंगा यमुना ये कभी ना कभी जाके समुद्र में मिलती है। अगर हम भारत का देखें तो बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। आपसे अगर हम प्रश्न पूछें कि बंगाल की खाड़ी में अगर मान लीजिए कि गंगा का जल है, कोसी का जल है, विभिन्न प्रकार की नदियों का जल है, तो जब तक कि वो बे ऑफ बंगाल में नहीं मिलेगी तब तक तो आप उसमें अंतर कर पाएंगे, ये गंगा का जल है, ये यमुना का जल है। लेकिन जैसे ही बंगाल की खाड़ी में मिल जाएगी तो क्या आप उस जल को पहचान पाएंगे कि कौन सा गंगा का है, कौन सा यमुना का है? तो उत्तर है नहीं। क्यों? क्योंकि जो नदियां जो है अपने नाम रूप को छोड़ करके समुद्र में मिल जाती है। नदियां नाम रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। तथा विद्वान, उसी प्रकार विद्वान जो है अपने नाम रूप से विमुक्त होकर, अपने नाम रूप से मुक्ति पाकर परम पुरुष परमात्मा के दिव्य प्रकाश में लीन हो जाते हैं। कहा जा रहा है कि जो इतनी बड़ी बड़ी नदी है, जो बड़ी बड़ी नदियां हैं भाई, उसको तो घमंड खुद पे नहीं है, वो तो अपने नाम रूप को छोड़ के समुद्र में मिल गई है। और ये जो हमारा मनुष्य है, जो हम लोग हैं, हम लोग छोटी छोटी बातों पर ईर्ष्या कर लेते हैं, हम लोग छोटी छोटी बातों पर घमंड करते हैं। हम लोग को सीखना चाहिए नदियों से। जब वो नाम रूप छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, लेकिन जो विद्वान व्यक्ति होता है, जो बहुत प्रबुद्ध व्यक्ति होता है, जो बुद्धत्व के प्राप्त व्यक्ति होता है, वो व्यक्ति भी अपने नाम रूप से विमुक्त होकर के दिव्य प्रकाश परम पुरुष परमात्मा में लीन हो जाता है। और परम पुरुष परमात्मा वही है जिसके माध्यम से यह संपूर्ण संसार क्या है, अनुशासित हो रहा है। तो आशा करते हैं कि ये वाला मंत्र भी आपको समझ में आया होगा। अब चलिए अंतिम मंत्र पे चलाते हैं, जो लिया गया है श्वेत शतरोप उपनिषद से। आप लोग इसको शॉर्टकट में पढ़िए, श्वेत उपनिषद से। श्वेत उपनिषद से लिया गया है हमारा ये अंतिम वाला मंत्र। अंतिम वाला मंत्र को ध्यान से देखिए, ये क्या बता रहा है। हाँ, पंचम मंत्र। वेदाहमेतं पुरुषं महानतं आदित्यवर्णं तं सह प्रस्तात् तमेव विदित्वापि मृत्युमेति नान्यः पंथा विधते अन्ययानाम्। अर्थ क्या है? वेदाहमेतं पुरुषं महानतं आदित्यवर्णं तं सह प्रस्तात् तमेव विद्वित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विधते अयनाय। इसका अर्थ क्या है कि वेदाहमेतं पुरुषं महानतं, जो हमारा वेद है वो बहुत महान है और वेद को पढ़ने वाले पुरुष भी कैसे हैं? महान है। वेदाहमेतं पुरुषं महानतं, जो वेद को पढ़ने वाले पुरुष हैं वो बहुत महान है। आदित्य वर्णम तमसः प्रस्तात्, वो जो पुरुष हैं वो सूर्य, आदित्य अर्थात सूर्य, और वर्ण यानी कि चमक, रंग, वो सूर्य के चमक के समान है। जो तमसः यानी कि अंधकार और प्रस्तात् यानी कि दूर करना, जो वेद पढ़ने वाले पुरुष हैं वो महान है। वो सूर्य के चमक के समान है, वो अंधकार को दूर करते हैं। और यदि आपको जो है मृत्यु को विदित्वकाति करना है, यदि आपको मृत्यु को प्राप्त करना है, तो आपके पास एक ही रास्ता है, वो है वेद। अगर आप वेद का अध्ययन करते हैं, वेद अर्थात ज्ञान, अगर आपको मृत्यु प्राप्त करना है, मोक्ष प्राप्त करना है, तो आपके पास एक ही रास्ता है, वो है वेद। और वेद का अर्थ होता है ज्ञान। अगर आप ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो आपको मोक्ष मिल जाएगा। नान्यः पंथा विद्यते अयनाय, अर्थात इसके अलावा मोक्ष प्राप्त करने का कोई और रास्ता नहीं है। तो इसका अर्थ आप लोग समझिए, इसमें वेद लिखा गया है, लेकिन वेद का अर्थ है ज्ञान से। कि अगर कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त करना चाहता है, कोई व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त करना चाहता है, बुद्धत्व प्राप्त करना चाहता है, तो उसके पास केवल और केवल एक रास्ता है, और वो रास्ता है क्या? वेद का अध्ययन, अर्थात ज्ञान की प्राप्ति करना। और अगर ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो मोक्ष तो मिल ही जाएगा। चलिए, इससे आप लोगों ने देखा कि टोटल हमने 5 मंत्र पढ़ा, और 5 मंत्र में जो पहला मंत्र था ईशावास्योपनिषद से, जो दूसरा नंबर मंत्र हमारा आया कठोपनिषद से, तीसरा और जो चौथा आया वो मुंडक से, और जो अंतिम वाला आया वो श्वेत शास्त्रोपनिषद से। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं कि जो आपके बोर्ड में पूछा गया प्रश्न है उस पर थोड़ी चर्चा करते हैं। देखिए क्या है, हाँ ये देखिए मंगलम में जो है बोर्ड में पूछा गया प्रश्न है, देखते हैं बनता है कि नहीं आपसे। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो हम लोगों ने पढ़ा था कि ये तीसरा नंबर मंत्र है, और तीसरा नंबर मंत्र जो है मुंडकोपनिषद से होता है। तो ये जो है आंसर हो गया मुंडकोपनिषद। किसकी जीत नहीं होती? आप सबको पता है, सत्यमेव जयते ना निर्तम, झूठ नहीं जीतता है, तो सत्य नहीं जीतता भाई। छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा क्या है? अनोर अनियान महतो महियान,
कौन है भाई? आत्मस्य, आत्मा। छोटा से छोटा है, सूक्ष्म से सूक्ष्म है, पर महान से महान है। नदियां समुद्र में कैसे मिल जाती है? नाम को छोड़कर, नाम तो छोड़ती है, साथ में रूप भी छोड़ती है। तो नाम और रूप को क्या करके? छोड़ करके, नाम रूप दोनों को छोड़कर नदियां समुद्र में मिल जाती है। सत्य का मुख किससे ढका है? तो सत्य का मुख जो है सोने के बर्तन, तो सोने का बर्तन दिख नहीं रहा है, तो हिरण्ययेन पात्रेण सत्यस्यापिहितम मुखम। और उसके बाद है कि सत्यमेव जयते, ये कौन उपनिषद से लिया गया है? ऊपर हमने पढ़ा था कि सत्यमेव जयते जो है मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही है। मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं? तो आप लोग जानते हैं कि मंगलम पाठ में जो है मंत्रों की संख्या है 5। मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं? तो 5 मंत्र हैं। संस्कृत में अगर बच्चों पूछे तो उसको आप पंच लिख सकते हैं, पंच। हिरण्ययेन पात्रेण, ये कहां से लिया गया है? ये पहला मंत्र है, और पहला मंत्र जो है ईशावास्य उपनिषद से लिया गया था। महान से भी महान क्या है? तो महान से महान हमारा आत्मा है। यह संपूर्ण संसार जो है किसके द्वारा अनुशासित है? मैंने बताया परम पुरुष परमात्मा के द्वारा। वेदा हमेतम पुरुषम महानतम, ये वाला अंतिम वाला मंत्र है, और अंतिम वाला मंत्र लिया गया था श्वेत उपनिषद से। और क्या है? और हमारा ये है कि अनोर अनियान महतो महियान। चलिए हमारा हो गया खत्म, देखते हैं। अनोर अनियान महतो महियान, ये मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? ये दूसरा वाला मंत्र है, और ये लिया गया है कठोर उपनिषद से। और नदियां नाम रूप कर छोड़कर किसमें मिल जाती है भाई? समुद्र में मिल जाती है। अनोर अनियान महतो महियान, अनोर अनियान के बाद यहाँ पे क्या लगेगा? महतो महियान। स्वर्णमय पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है? तो कलश का नहीं, सत्य का। स्वर्ण के मुझसे किसका? सत्य का। हाँ, आपको ये बताते हैं कि वेदों की संख्या 4 है और उपनिषदों की संख्या 108 है। तो हमारे यहाँ मंत्र 5 है, और 4 उपनिषद से ये पांचों मंत्र उद्धित हैं। आशा करते हैं कि ये जो आपका पहला वाला जो ये वीडियो है, जो मंगलम पाठ है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आपको संस्कृत का और भी वीडियो चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताएं। राधे राधे, धन्यवाद।